हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही वाली हूँ 15 क्वेश्चंस ऑफ हिंदी। आज हम सीटेट में हिंदी का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि सीटेट जैन 2021 का है। सो इसके 15 क्वेश्चंस मैं हिंदी के आज आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। सो जैसा कि आपसे फर्स्ट क्या दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, जिसे पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सबसे उत्तरित उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। पहले तो आप ये पूरा पैसेज, ये गद्यांश पढ़ेंगे। घायल बाज फिर उड़ना चाहता था। उसने किसी तरह साहस बटोरकर उड़ान भरी और थोड़ी देर पंख फड़फड़ाकर उड़ने के बाद नीचे गिर गया। सांप ने भी ऊंचाई पर बने अपने खोखल से निकलकर अपने को आसमान में छोड़ दिया और नीचे जा गिरा। सांप कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसकी बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी ये बात और भी पक्की हो गई है कि अपना खोकर से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि अभागा था जिसने आकाश की आजादी का प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसने अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वे अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। लोग मिलकर गा रहे थे, ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपनी कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। अब क्या लगता है, सांप तो अब वो उड़ नहीं सकता था सांप, तो वो तो उसके लिए वही कुछ था कि भाई ये गलत है कि आकाश में इतना अच्छा नहीं है, जमीन पर ही सबसे ज्यादा अच्छा रहता है, रेंग सकता हो, धरती का आनंद ले सकता हो और काफी कुछ कर सकता हो। बट जो बाज था, सब तो उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। चलिए यहाँ पे जानते हैं, कीमती रक्त में दोनों शब्द क्रमशः है। कीमती रक्त, तो ये संज्ञा सर्वनाम है, उद्देश्य विधेय है, विशेष्य विशेषण है, विशेषण विशेष्य। रक्त क्या हो गया, जिसके बारे में बताया जाए। रक्त कैसा है, कीमती, तो विशेषण हो गया कीमती, एंड ये विशेषण एंड विशेष्य इज द करेक्ट आंसर। कहीं ना कहीं रक्त को कैसा बनाया गया है, कीमती, उसकी विशेषण बताई गई है। नेक्स्ट इज ओ निडर बाज। इस लाइन में उपयुक्त पद में कारक की पहचान कीजिए। इसमें आप क्या करेंगे, कारक की पहचान। इस पद में कौन से कारक की पहचान हो रही है, संबंध, संबोधन,
कर्ता कारक या कर्म कारक? जल्दी से बताएंगे कौन सा कारक इसके अकॉर्डिंग जाएगा। ओ निडर बाज में कौन से कारक की बात हो रही है? जिस बाज की बात की जा रही है वो कौन, जो ओ निडर बाज, उसको संबोधन किया जा रहा है कि कैसा बाज है, काफी निडर, तो ये है आपका संबोधन कारक। नेक्स्ट इज स्वतंत्रता के पद परिचय के बारे में क्या उपयुक्त नहीं है? स्वतंत्रता, इसके बारे में क्या बात सही नहीं है? ता आपका उपसर्ग है, एक वचन है, संज्ञा है या भाववाचक? तो इसमें से कौन सी चीज गलत है, सही नहीं है स्वतंत्रता के लिए? जो बात गलत बोली जा रही है जल्दी से बताएंगे कौन सी चीज गलत है। तो जो गलत है वो है ता उपसर्ग, क्योंकि उपसर्ग नहीं होता। तो आपका क्या होगा? ता उपसर्ग, जो कि स्वतंत्रता के बारे में बिल्कुल गलत है। ये एक संज्ञा के अंदर भी आएगा, ये भाववाचक भी, और ये एक वचन की भी कहलाता है। नेक्स्ट, घायल होते हुए भी बाज ने उड़ाने भरी, क्योंकि मीन्स इतना घायल होने के बाद भी बाज ने क्या भरी? उड़ान, उड़ा। क्यों? उसे मुक्त आकाश की स्वच्छंदता प्रिय थी, उसे अपनी निडरता का प्रमाण देना था, उड़ना उसकी व्यवस्था थी, या इससे वह शीघ्र अच्छा हो सकता था। जल्दी से बताएंगे कौन सा करेक्ट आंसर होगा। हमने अभी पढ़ा है पैराग्राफ, जल्दी से बताएंगे क्या करेक्ट आंसर होगा। जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो इसका करेक्ट आंसर वो होगा ए, उसे मुक्त आकाश की स्वच्छंदता प्रिय थी, इसलिए वो घायल होते हुए भी बाज ने उड़ान भरी। भर पाया मैं तो डैश, सांप के इस कथन का आशय, भर पाया मैं तो मतलब सांप क्या कहना चाहता है? इससे आनंद आ गया अब बैठा रहूंगा, समझ गया अब धोखा नहीं खाऊंगा, देख लिया अब नहीं देखूंगा, या मन भर गया अब नहीं उड़ूंगा। तो भर पाया मैं तो से क्या मतलब है यहाँ पे सांप का? जल्दी से बताएंगे। सेंटेंस में जो भर पाया मैं तो सांप ने बोला है, इसका वो क्या मीनिंग अपने बताना चाह रहे हैं? ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी? विच वन इज करेक्ट? जो करेक्ट है वो है मन भर आया अब नहीं उड़ूंगा। तो उसका कहना था अब मेरा मन भर है, अब मैं नहीं उड़ूंगा आकाश में। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ वन इज आकाश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वे कथन चुनिए जिन्हें सांप असत्य मानता है। कि अकॉर्डिंग टू सांप कौन सी चीज गलत नहीं, गलत मानता है? वहां ढेर सारी रोशनी है। आकाश के बारे में कौन सी बात गलत मानता है? वहां ढेर सारी रोशनी, ये तो बात कही है सांप ने, वहां कोई आधार नहीं है, ये बात है। वहां सुखी सुख है, तो कौन सी चीज वे गलत कह रहे हैं सांप के अकॉर्डिंग? केवल सेकंड थर्ड, केवल वन सेकंड या केवल थर्ड? आपको पता ही चल चुका होगा जो रॉन्ग है वो है केवल थर्ड, क्योंकि वहां सुखी सुख है ऐसा सांप ने नहीं कहा है। वो इस चीज को गलत मानता है कि ये जो लोग कहते हैं वहां सुखी सुख है। नेक्स्ट है सांप सोचने लगा बाज अभागा था, क्योंकि आजादी के लिए उसने जान की बाजी लगा दी, या प्रयास करने पर भी वह उड़ नहीं पाया, उसने घायल अवस्था में भी उड़ना चाहा, या वह बहुत घायल हो गया था। कौन सा बात सही है? क्यों सोचने लगा बाज अभागा था? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आजादी के लिए उसने जान की बाजी लगा दी। तो कौन सा करेक्ट है? ए वाला। नेक्स्ट 28 की तरफ बढ़ेंगे। सांप के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि कब उसके आश्चर्य का ठिकाना रहा? क्योंकि लोग बाज की वीरता के गीत गा रहे थे, लोग सांप की समझदारी की प्रशंसा कर रहे थे, या घायल बाज उड़ने लगा था, या सूरज की किरणों से समुद्री जल झिलमिला रहा था। सांप के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि बताइए क्या करेक्ट आंसर है?
सो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, क्योंकि लोग बाज की वीरता के गीत गा रहे थे, इसलिए उसको आश्चर्य का हैरानी का ठिकाना न रहा कि लोग बाज की वीरता के गीत क्यों गा रहे। वो ये सुन के काफी हैरान हो गया था। नाउ अब नेक्स्ट गद्यांश पढ़ेंगे। चलिए, जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानने वाले फूलों के साथ कांटों की मौजूदगी की शिकायत नहीं करते। ये संभव नहीं कि बिना अड़चन और चुनौतियों के दैनिक कार्य या विशेष कार्य संपन्न होते चले जाएं। जो इन अप्रत्याशित घटनाओं से जूझने के लिए स्वयं को तैयार नहीं रखेंगे, उनके लिए जीवन अभिशाप बन जाएगा। ये पग पग पर चिंतित और दुखी रहेंगे और संघर्षों के उपरांत मिलने वाले आनंद से वे वंचित रह जाएंगे। मुश्किल परिस्थितियों में संयत धीर व्यक्ति भी विचलित हो सकता है। सन्मार्ग पर चलने वाले की राह में कम बाधाएं नहीं आती। हम जीवित हैं तो कठिनाइयां चुनौतियां आएंगी ही, किंतु स्मरण रहे कठिनाइयों और बाधाओं का प्रयोजन हमें तोड़ना गिराना नहीं, बल्कि ये हमें सुदृढ़ करने के माध्यम है। बाधाओं का सकारात्मक पक्ष ये है कि कठिनाइयों से निपटने में उन कौशलों और जानकारियों का प्रयोग आवश्यक होता है जो सामान्य अवस्था में सुषुप्त निष्क्रिय पड़ी रहती है और दुष्कर परिस्थितियों से जूझने पर ही सक्रिय स्थिति में आती है। सुधीजन को ये पता होता है। अमेरिकी रंगकर्मी और पत्रकार विल रोजर्स ने कहा, कठिनाइयों से उबरने का मार्ग इसी के बीच मिल जाता है। समस्याओं से नहीं जूझेंगे तो ये विशिष्ट कौशल स्थायी रूप से क्षीण हो जाएंगे तथा व्यक्ति समग्र तौर पर जीने में अक्षम हो जाएगा। हो सकता है कोई व्यक्ति एक तख्त पर सोते हुए कष्ट महसूस करे, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी तख्त को आरामदायक महसूस करे, मगर ये असमानता और आरंभिक स्तर की है। आंतरिक ये मूलगत भाव से एक व्यक्ति की दूसरे से कोई भी भिन्नता नहीं है। जिसका मन जितने विस्तृत क्षेत्र के विषयों की ओर भागता है, उसके लिए मन को एकाग्र करना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन एक व्यक्ति के मन को आकर्षित करने वाली वस्तुएं किसी अन्य मनुष्य को मानसिक स्तर पर प्रभावित कर सकती है और ऐसे ही किसी अन्य व्यक्ति की स्तर पर प्रभावित कर सकती है और ऐसे ही किसी अन्य व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा में मददगार भी साबित हो सकती है। इसी बिंदु पर यह बात समझने की है कि दूसरे के प्रति अपने पवित्र या शुभ भावना के द्वारा हम अनेक व्यक्तियों की मानस तरंगों में परिवर्तन कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इस पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि सब जो प्रॉब्लम्स होती है, जो कठिनाइयां होती है, चुनौतियां होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। और जो चुनौतियां होती है, चुनौतियों के साथ ही इंसान क्या होता है, काफी मजबूत बनता है। अगर चुनौतियां ना हो तो इंसान मजबूत नहीं बन पाएगा। कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है इस पैराग्राफ से हमें क्या सीख मिलती है, क्या सीख दे रहे हैं? तो बताइए कमेंट सेक्शन में। अकॉर्डिंग टू यू इस पैराग्राफ में मेन बात किस चीज की जा रही है, बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में कि अकॉर्डिंग टू यू क्या बात है जो हमें इस पैराग्राफ में समझाई जा रही है। चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं। लेखक का कथन है कि आरंभिक स्तर की असमानता के होते हुए भी भीतरी भाव से एक दूसरे में कोई भिन्नता नहीं होती। हमें कौशलों और जानकारियों का उपयोग करना होता है, या सब लोग एक साथ सोचते हैं, या मनुष्य विषयों की ओर भागता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए उनमें से कौन सा करेक्ट होगा, ए, बी, सी या डी? एक दूसरे में कोई भिन्नता नहीं होती, हमें कौशलों और जानकारियों का उपयोग करना होता है, या सब लोग एक साथ सोचते हैं, या मनुष्य विषयों की ओर भागता है। अब असमानता होते हुए भी भीतरी भाव से क्या होता है, मनुष्य विशेष विषयों की ओर भागता है नहीं, या सब लोग एक साथ सोचते हैं, ऐसा भी नहीं होता।
तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए होगा, एक दूसरे में कोई भिन्नता नहीं होती। ए वाले पार्ट जो था वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट जो 13th है, निष्क्रिय शब्द के लिए सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा भी निष्क्रिय के लिए? कार्यशील, क्रियाहीन, सकर्मक या सक्रिय। निष्क्रिय का क्या होगा विपरीतार्थक शब्द? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा होगा। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? सक्रिय। निष्क्रिय का विपरीतार्थक शब्द होता है सक्रिय। क्या होता है? सक्रिय। नेक्स्ट 131, जैसे 131 मीन्स 11वां क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, जो कि बोल रहा है अन्य व्यक्तियों की मानसिक तरंगों में परिवर्तन करना संभव है। कि दूसरे व्यक्तियों की जो मानसिक तरंग है उसमें परिवर्तन करना संभव है। कैसे? उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करके, या अपनी शुभ और पवित्र भावना के द्वारा, उसे सुझाव देकर, या उसे समझाकर कि सुख दुख अभिन्न है। किन चीजों से अन्य व्यक्तियों की मानसिक तरंगों में हम परिवर्तन करना संभव है? बताइए कौन सा करेक्ट होगा, कब से करेक्ट उपयुक्त आंसर कौन सा होगा इन चारों में से? सो जो करेक्ट होगा वो होगा अपनी शुभ और पवित्र भावना के द्वारा। अगर हम अच्छे मन से, अच्छी भावना से दूसरे व्यक्ति को बताएंगे, समझाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिक तरंगों में भी चेंज आता है, सोच में चेंज आ सकता है। नेक्स्ट है, जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानने वाले फूलों के साथ कांटों की शिकायत नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि अप्रत्याशित घटनाओं से जूझना ही पड़ता है। शिकायतें करना कोई अच्छी आदत नहीं है। सुखों के साथ दुख भी आते हैं, या दैनिक कार्य संपन्न होते रहते हैं। तो धूप छांव की जो बात कर रही है, अच्छे से लाइन में पढ़ेंगे तो आपको उसी में आंसर मिल जाएगा कि कौन सा करेक्ट होगा। जल्दी से बताएंगे कौन सा करेक्ट आंसर है। आई होप आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कर रहे होगे कौन सा करेक्ट आंसर है। जो आंसर है वो है सुखों के साथ दुख भी आते हैं। जिस तरह धूप छांव होती है या फूलों के साथ कांटे भी होते हैं, तो सुख के साथ दुख भी आते हैं। तो इसकी शिकायत क्योंकि लोग नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि सुखों के साथ दुख भी आते हैं। नेक्स्ट इज आपका है, किनका जीवन अभिशाप बन जाता है? किनका जीवन अभिशाप बन जाता है? जो जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानते हैं, या जो सदा सन्मार्ग पर चलते हैं, जो शिकायतें ही करते रहते हैं, या जो अप्रिय घटनाओं से जूझने को तैयार ही नहीं रहते। तो बताएंगे किसका जीवन अभिशाप बन जाता है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से मैसेज करके बताएंगे कि ए बी सी डी में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। सो जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी, कि जो अप्रिय घटनाओं से जूझने को तैयार ही नहीं रहते, तो उनका जीवन एक तरह से अभिशाप ही बन जाता है। जो तैयार ही नहीं है कि हम ये चीज कर ही नहीं सकते, ये जो अप्रिय घटनाएं मीन्स एक तरह से सोची भी ना हो, जिसका हमें आइडिया भी ना हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है, वैसी घटनाएं। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेखक मानता है कि कठिनाइयों का वास्तविक प्रयोजन है। क्या मानता है लेखक कि कठिनाइयों का वास्तविक प्रयोजन कौन है? हमारा दृष्टिकोण बदलना, हमें सुदृढ़ करने का माध्यम बनाना, हमें तोड़ना गिराना, या हमारे मार्ग में रुकावटें पैदा करना। अब कठिनाइयों का वास्तविक क्या मेन होता है? जो प्रॉब्लम्स आती है, कठिनाइयां आती है, वो क्यों आती है? बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। अगर हम ये कहें कि हमारे मार्ग में रुकावटें पैदा करना, नहीं, कोई भी चीज आती है वो रुकावट नहीं करती, कहीं ना कहीं हमारे को कुछ सिखाती है, तो ये नहीं हो सकता। तोड़ना गिराना भी इसका मतलब मेन मोटिव ये नहीं होता, या हमारा दृष्टिकोण बदलना नहीं, हमें सुदृढ़ करने का माध्यम बनाना। लेखक मानता है कठिनाइयों का वास्तविक प्रयोजन क्या है? कि हमें सुदृढ़ करने का माध्यम बनाना।
देन योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज 15 क्वेश्चंस की जो सीरीज हम पढ़ रहे थे, लास्ट 15th क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार यह संभव है कि संघर्षों के बाद हम आनंदों से वंचित रह जाएं या फूलों के साथ कांटे ना मिले, किसी के जीवन में सदा सुखी सुख रहे या बिना अड़चन का कार्य होते चले जाए। क्या चीजें संभव है कि संघर्ष के बाद हम आनंद से वंचित रह जाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हम अच्छे से संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका फल भी हमें मिलेगा। फूलों के साथ कांटे ना मिले, ऐसा ये भी असंभव है कि फूलों के साथ कांटे ना मिले। हाँ, नहीं कि फूलों के साथ कांटे तो मिलेंगे, असंभव थोड़ी ना है। किसी के जीवन में सदा सुखी सुख रहे या बिना अड़चन के कार्य होते। कभी भी ऐसा कोई काम होता है कि जो बिना अड़चन के होता ही चले जाए? खुद ही बताइए, ऐसा नहीं होता ना। क्या चीज संभव है कि बिना अड़चन के कार्य होते चले जाए? हम कभी भी कोई चीज करते हैं तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम, रुकावट आती ही आती है। बिना अड़चन के कार्य होता चले जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। सो ये थे आपके 15 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे कि आपके आउट ऑफ 15 कितने मार्क्स आए हैं। आउट ऑफ 15 कितने मार्क्स आपने गेन किए, तो चलिए बताएंगे। एंड आज की वीडियो में यही एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आगे के 15 क्वेश्चंस डन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड उससे पहले क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपको और भी वीडियोस मिलती रहे, और भी ऐसी पेडागोजी की, हिंदी की, इंग्लिश की वीडियोस मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीवन।